Okay, now we can start uh, this session. And मैं जब पेंट करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सारी दुनिया से कट ऑफ हो चुका हूँ और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, वन पेंटिंग अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट? सो ट्राई टू पेंट एवरी डे। आप जिंदगी भर कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, आप जवान रहोगे। ठीक है, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा आपको कि ट्राई टू स्केच एवरी डे, ट्राई टू स्केच एटलीस्ट 50 to 100 drawings every day, whatever it is, like, architectural drawings, perspective, single point perspective, 2 point perspective, figurative drawings, कार्स देख रहे हो, कार्स बनाओ आप। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं आर्ट को लेकर। और उनको लगता है कि आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें 2+2 4 होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आर्ट में कभी भी 2+2 4 नहीं हो सकता है। देर इज नो शॉर्टकट इन आवर फील्ड, राइट? अब आप एक ऐसे संस्था में पढ़ रहे हैं जहां पर एक इंसान इतना हार्ड वर्क करके आगे आया है, और आर्ट के अंदर आर्ट की बात करो। दिस इज वेरी गुड दैट आई लव द एटमोस्फियर, कि इतना एफर्ट्स लेके इन्होंने, हेलो, इन्होंने इस लेवल पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया आप सबके लिए, राइट? ये इतना इजी नहीं है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं आया, मैं इनके लिए स्पेशली आया हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, ही इज अ वंडरफुल पर्सन यार। और हम जैसे लोगों को जो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया है, अब ये टाइम आया है बांटने का, और हमें बांटना चाहिए। अगर हम नहीं बांटेंगे ना तो हमारे पास और कुछ आएगा नहीं। दिस इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। टोटल 18 लोग हैं पूरे दुनिया में जिनके सिग्नेचर ब्रशेज हैं स्कॉडा के। स्कॉडा दुनिया का सबसे फाइन ब्रश बनाने वाला कंपनी है, जो बार्सिलोना में, राइट? आई एम यूजिंग माई सिग्नेचर ब्रश। आई हैव माई 10 नंबर ब्रश ऑल्सो। दिस इज 10 नंबर, बट दिस बैम्बू ब्रश ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये हांगकांग का ब्रश है, ये भी अब खराब हो रहा है, बट आई एम यूजिंग दिस वन। एंड वन इज रिगर। I'm using this one, rigger brush. This is rigger, right? Okay. Uh, let's start now. इन द लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ हम शुरू में ही एब्स्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है? कॉलेज में हमारे को, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से हूँ, मैंने वहाँ पर 18 साल 20 साल पढ़ाया भी है। अभी 1 साल से मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो वहाँ पर बोला यही जाता था, जब मैं कॉलेज में था, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, अर्ली 90s की, मिड 90s की। सोचो, बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो सबसे लास्ट फेज में आती है एक आर्टिस्ट के।
आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है? जिसको पता है वो बता सकता है? सोचो, बताओ। गलत होगा कोई मारेगा नहीं। बोलो, नहीं पता? एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जिसमें कोई आकार ना दिखे। यू आर मेकिंग द मूड्स, एक्सप्रेशंस, सीजन्स without any definite form. That is abstraction. आप मॉडर्न आर्ट बोल देते, मॉडर्न आर्ट है। ये कंटेम्पररी एज है, ये मॉडर्न आर्ट ही है भाई। इसलिए रियलिस्टिक भी मॉडर्न आर्ट आपके लिए है, एक स्टाइलाइज्ड भी मॉडर्न आर्ट है, ऐसा नहीं है। ये कंटेम्पररी टाइम चल रहा है जिसमें कोई भी आर्टिस्ट का एक फॉर्म, जैसे पिकासो था, क्यूबिज्म। पिकासो का सबने नाम सुना है? पिकासो का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे पिकासो के टाइम पर हमने बोला क्यूबिज्म, बिकॉज किसमें फॉर्म्स में उन्होंने बनाया? क्यूब्स में ज्योमेट्रिकल जो है अलग अलग उसकी जो शेप्स होती है उसके अंदर पेंट किया उन्होंने, तो उस स्टाइल को एक नाम दे दिया गया उस दौर का। इस दौर में अभी तक कोई डेफिनेट फॉर्म या अलग शेप नहीं निकल के आया है, सो हम उसको बोलते हैं कंटेम्पररी एज, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जब आप कोई डेफिनेट फॉर्म ना बनाएं और रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही आर्ट है। मेरे लिए वो क्राफ्टमैनशिप है कि लोग फोटोग्राफ को देखकर फोटोग्राफ बनाते हैं। देयर आर मैनी चाइनीज आर्टिस्ट, इवन देयर आर मैनी गुड साइन बोर्ड पेंटर्स विच आर इवन बेटर देन अस। वो हमसे ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पास वो सेंस नहीं है कॉन्सेप्ट का। उनको समझ नहीं है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंपोजिशन क्या होते हैं, रिदम क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। ये बातें बहुत अलग है, वो एक दिन में या एक मेरे बोलने से समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये डिस्कवरी आपको करनी है। ये मैं जो आपको टर्म्स बता रहा हूँ, इसकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी आप, और वो टाइम धीरे 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 आपके काम को इम्प्रूव करेगा अगर आप हर रोज पेंट करेंगे तो। अदरवाइज यही चलता रहेगा, राइट? तो आगे आने के लिए ओरिजिनल प्लस रियलिस्टिक से बाहर, लेकिन रियलिस्टिक के साथ काम करने के बाद। दिख रहा है आप सबको क्या कर रहा हूं मैं हमेशा हाफ क्लोज से देखता हूं और वैल्यूज को समझता हूं। मैं सारे कलर्स को ऐसे नहीं देखता। जब मैं इसे हाफ क्लोज में देखता हूं तो मुझे पैचेस नजर आते हैं, वैल्यूज नजर आती हैं, ग्रेज, रेडिश ग्रेज, येलोइश ग्रेज, ब्लूइश ग्रेज, राइट? तो उन सारे ग्रेज और उन सारे पैचेस को पकड़ना है। अगर आप आंखें दोनों खोल के बनाओगे और ज़्यादा डिटेल बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी पेंटिंग अगली हो जाएगी, राइट? वो भी एक रीज़न है, वो बताऊंगा। एज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो नाउ आई हैव टू वर्क एंड वी विल टॉक लेटर ऑन, जब मैं काम ख़त्म कर लूँगा। सॉरी, मैं बोलता ज़्यादा हूँ।
बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। मैं तो पेंट कर रहा हूँ इसलिए आई एम एंजॉइंग, बट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू सिट लाइक दिस एंड वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप मुझसे ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं कि मेरे पास तो एक टारगेट है अभी कि मैं ये फिनिश करना है, काम करना है। अभी आपके पास बैठना है, सिर्फ आपको वॉच करना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन माई ओपिनियन। ड्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है, वो आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए। से जो हट्स के, बिल्डिंग्स के, उनको मैंने पेंट कर दी। वर्मिलियन कलर और लिटिल बिट ऑफ प्लेट ऑरेंज। तो समझ में नहीं आ रहा। I always love to paint, I always love to use French ultramarine colors, more of mauvish and bluish colors. तो मैं ज़्यादातर ये कलर्स यूज़ करता हूँ एंड मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है। थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ हाँ हाँ, आप करते रहो। रोहन भैया माइक माइक सर
कैसा लगा आप सबको? अगर ये कुछ भी बोला तो YouTube लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप यहाँ पे बात करें जिसके है वाटर कलर एक्चुअल में आर्टिस्ट है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर कलर बहुत ही फास्ट मीडियम है। कोबाल्ट टर्किश फोटो कोबाल्ट ग्रीन बहुत अलग अलग ग्रीन्स है और ब्लूज है ना। तो किसी सूरत में कंट्रोल पे नहीं आता है। और उसकी जो अगर मास्टर्स आप लोगों के बीच में है तो वो चीज़ बड़ा अभी जो है आप लाइव देख पा रहे हैं। इसी हमारे बीच में एक और जो है पर्सनैलिटी आए हैं, मिस्टर मुकेश जी, जो कि खुशी प्रॉपर्टीज के सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि लास्ट करीबन 10-12 साल से मेरे साथ में है और काफ़ी मजबूती से जो मुझे सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ मैं उनको जो है इनवाइट करना चाहूँगा। इंस्टाग्राम ओपन कर दो, फॉलो कर दो ना मेरे को। यहाँ तो चल रहा है। धन्यवाद अजय भाई। एक्चुअली मैं तो अमित कपूर की का लाइव पेंटिंग को एंजॉय कर रहा था और मैं पूरा देख के जाऊँगा ये। जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया वाटर कलर का कि वो कंट्रोल में नहीं होता, उसके बाद दोबारा से अंकल जी ने भी बताया। कला भूमि की जब सफ़र स्टार्ट हुई थी तो हम लोग साथ में थे और हमें बहुत खुशी है कि आज असगर जी की लगातार दिन रात की मेहनत, इनकी पूरी टीम, सभी बच्चे जो इनके इंस्टीट्यूट में आते हैं, पेरेंट्स, सबका लगातार इनको स्नेह मिल रहा है और ऐसी कोई हस्ती नहीं बची हिंदुस्तान की जो कला भूमि को छू नहीं पा रही है। तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा इनको। और भारत ही नहीं, दुनिया में कला भूमि अपनी छटा, अपनी रंग, अपने आर्ट की कला जो है बिखेरे, यही हम सबकी शुभकामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने जो आपको दिखता है कि सर बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे साथ में है। आप जब से कला भूमि की लीड कर लिए हैं, लीड के साथ में आज मेरे साथ में मेरे दो और प्लेयर्स भी आज इसमें हैं, डोली मैम और रोहित। जब से मैंने ये अपना जो सफर स्टार्ट किया था छोटे से गांव शाबाश से जो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम के वो प्लेयर्स मेरे साथ में हैं और आज मुझे बड़ी तहे दिल से खुशी है इस बात की कि जो कारवां मैंने एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया था, वो 7 to 8 बच्चे मेरे दिल के आज बहुत करीब है और वो ऑन स्टेज आज मेरे साथ बीच में है। तो प्लीज मैं वही इनवाइट करना चाहूंगा डोली और रोहित को। इसको साइड पे This is cobalt turquoise. इसी बीच हमारे बीच में मेरे गुरु भी आप जो है लेके चलिए, जो कि स्कूल टाइम से मेरे साथ में है, मिस्टर मुकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं नाम से पता नहीं
थैंक यू सो मच। ओके कर सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? मुझे खुद नहीं आ रहा समझ। आपको करना क्या है, कभी भी आप कोई पेंटिंग करते हैं, इट्स नॉट अबाउट वाटर कलर, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। असली चीज है पेंटिंग, चाहे वो वाटर कलर्स में हो, चाहे वो ऑयल में हो, चाहे वो कोई भी माध्यम मीडियम में। ऑलवेज ट्राई टू गो बैक देन सी। एक डिस्टेंस से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्टेंस से नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना क्लोज है, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी पेंटिंग के साथ कि आपको अपनी गलती अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती। लेकिन दूसरे आदमी की जब वो पेंटिंग करता है तो उसकी गलती आप निकालने में एक्सपर्ट हो। ये सही नहीं, वो सही नहीं। अपनी पेंटिंग को क्रिटिसाइज करो, अपनी पेंटिंग को ठीक करने के लिए पीछे जाओ, देखो और ब्लॉक्स को देखो, हाफ क्लोज करके देखो, पैचेस, वैल्यूज, डार्क, डेप्थ्स, डिस्टेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट? ओके, सूख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है कि लाइट, इसकी वॉल्यूम कम कर दो दोस्त। What is this? Okay, thing is that नहीं ये लाइट खत्म हो गई है। In my painting, light is traveling from this side. There should be one source of light in your painting, right? अगर आप ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा हो, अगर आपकी पेंटिंग में लाइट नहीं होगी तो सारे कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स हवा में लटकेंगे। तो लाइट क्या क्रिएट करती है? शैडोज। वो क्या वेट आपको बताती है? वेट।
वॉल्यूम, डेप्थ, तो ऑलवेज ट्राई टू ऐड लाइट इन योर पेंटिंग. सोर्स ऑफ लाइट, देयर शुड बी वन सोर्स ऑफ लाइट इन योर पेंटिंग, राइट? तो मेरी पेंटिंग के अंदर सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से लाइट ट्रैवल कर रही है. तो मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स लाइक फिगर्स, जो मैंने कार्स बनाई है, ट्रक्स बनाए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाए हैं, इनकी शैडोज इधर की साइड जाएगी, राइट? तो वो एकदम से पेंटिंग के अंदर वॉल्यूम और डेप्थ क्रिएट करेगी. ठीक है? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंपोजिशन है. तो हमेशा इसको ध्यान में रख के करना है आपको काम. चलो, लेट्स वर्क मोर. थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे नहीं पता कि आगे क्या प्रोग्राम है, बट मुझे थोड़ा सा फास्ट ही करना है. बाद में बात करना. अब मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट्स को फिनिश कर रहा हूँ. ओके, हम टॉप पे वर्क कर सकते हैं. सेकंड लेयर, स्प्रे कर. Sir, ये normal water है? नॉर्मल वाटर है वो, कुछ नहीं, कोई दारू वारू नहीं मिला.
इससे ज़्यादा ये आप सबके लिए स्लो करना पड़ रहा है, जिससे आप समझ पाओ। मैं तो कर करा के निकल जाऊंगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो सर हम स्टार्टिंग में हाँ, तो निकल गए। आप प्रैक्टिस करते थे तब भी प्रैक्टिस क्या होता है? स्टार्टिंग में जब आप देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी डे 1 से सीखा सिखाया आदमी नहीं होता। मैं वही बात सुनो, बात मैं क्या बोलूँ, आपको हर रोज़ करना पड़ता है, तब आपकी स्पीड डेवलप होती है। एंड सेकेंडली, दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वाई? बिकॉज यहाँ पर गर्मी ज़्यादातर रहती है, और आप कलर लगा, जब मैं पहले कलर लगाता था तो वो गायब हो जाता था। जब तक मैंने पानी लगाया और मैंने देखा, मिक्स किया, वेयर इज़ माई कलर, वाटर, तो मैं मिक्स ही नहीं कर पाता था। तो इसलिए मेरी स्पीड इसलिए बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैंने दिल्ली में रह के काम किया, और मुझे लगता है कि मेरी स्पीड इसलिए डेवलप हुई। अदरवाइज़ इतनी स्पीड डेवलप इतनी जल्दी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्पीड को कैप्चर करने के लिए। हर रोज़ काम करो, स्पीड अपने आप होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉफ़ी? 6 को जब बोर होने लगे तो बता दे, मैं थोड़ा नाच गाना करके दिखा दूँगा। रेड ब्राउन बंट सियाना लग रहा है इसमें, इस लाइट में। अभी तो बाहर जाकर ही समझ आएगा कि मैंने क्या लगाया। दिख ही नहीं रहा, मतलब रेड तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा रेड है। सब अंदाजा है। अच्छा वाटर कलर कोई भी डायरेक्ट कलर यूज़ नहीं करते ना, हाँ, कोई भी डायरेक्ट कलर यूज़ नहीं कर सकते। you have to mix one color with another color. It's not only about watercolor. It's a theory of all the mediums. वो मैं वाटर कलर आपको करके दिखा रहा हूँ अभी, बट सबकी थ्योरी सिमिलर, किसी की भी थ्योरी अलग नहीं है। कि जहाँ पर ये बोला गया है कि डायरेक्ट कच्चा कलर उठाइए और लगाइए, नेवर। गाना कौन अच्छा गाता है यहाँ?
कौन गाता है? Who can sing? आ जाओ यार। कोई नहीं गाता? गा दो यार। करण सर वही वाला गाना जो आपने क्लास में सुनाया था। हाँ, इतना अच्छा तो गाते हो सर आप। वेरी नाइस। देखना है इस स्टेज पे कैसा दिख रहा है? ओके। अभी इस स्टेज पे ये कैसा दिख रहा है? ओके, शो यू। अभी ये ऐसा दिखना शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा ना? अभी थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, ये स्टेजेस है। सारा गेम, देयर शुड बी वन फोकल पॉइंट इन योर पेंटिंग, राइट? सो माय फोकल पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर, जहां पर मैं ज्यादा टेंशन, ज्यादा नॉइज शो करूंगा। ठीक है, विद द फिगर्स। शिट, नीचे आ गया। वो देना, ये नहीं, ये जहां पर मैं अपना फोकल पॉइंट इधर दूं। ठीक है, पेंटिंग को एक डिस्टेंस से देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता, राइट? जब आप पीछे जाके देखते हो तब आपको ब्लॉक्स सब कुछ क्लियर नजर आते हैं। फॉर मी एवरीथिंग इज ज्योमेट्री। मैं उसको सारी चीज़ों को ज्योमेट्री के थ्रू ही देखता हूँ, पर्सपेक्टिव। तो मैं हमेशा लाइट का यूज़ करता हूँ, इसलिए शैडोज और जो मेरे ब्लॉक्स बनते हैं वो बहुत क्लियर आपको डिफाइन बिल्कुल नज़र आएंगे जब मैं कंप्लीट करूँगा।
सर जैसे कोई बाय मिस्टेक हमसे कलर यूज़ हो गया और हमें वो यूज़ नहीं करना, तो हम उसको क्या हो गया? मतलब बाय मिस्टेक हमने कोई कलर पुट कर दिया और वो हमें नहीं करना था उस समय, तो वो हटा सकते हैं वाटर कलर में? नहीं, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं वो मतलब तो शो आप कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं, हटा भी सकते हो, लेकिन आपकी शीट का टेक्सचर खराब होगा क्योंकि आप इंडियन शीट यूज़ कर रहे हो। अगर आप ये वाली शीट की यूज़ कर रहे हो फिर नहीं हो सकते, आप कर सकते, बच सकते। Okay. Fast. ब्रश निकालो। एक फ्लैट ब्रश है। वेट वेट। It's almost about to finish.
थक गए? गला खराब है सर। क्या हो गया? आई नो दैट आप काफ़ी थक चुके सारे। लास्ट फेज है, डोंट वरी।
लास्ट फेज है बस, थोड़ा सा और पेशेंस। यहाँ पर किस किस ने मेरी पेंटिंग्स देखी हुई है पहले से? एक वाइट कलर था ना? वाइट दिया था मैंने आपको, उसमें रखा था आपने। काम सर आपके हिसाब से खड़ा ही लेके करना चाहिए या बैठ जाना चाहिए थोड़ा आराम? एकदम आराम आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं फास्ट करता हूँ इसलिए मैं आधे घंटे में निपटा देता हूँ। अदरवाइज़ बैठ के कर लो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक पेंट कर पाओगे, नहीं तो 40-50 तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे को खुद दिख रहा है कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वाइट का यूज़ तब करें जब टचिंग के लिए, वो भी जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अदरवाइज नहीं। वाइट से करूँ या ब्लैक से? बंद करो। सबसे
बढ़िया मोमेंट आर्टिस्ट के लिए होता है जब वो सेव होता है। So this is not realistic. This is impressionist way of doing painting, right? Impressionist जितने भी वर्ल्ड के आर्टिस्ट हुए हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं बिकॉज वो पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग शुड लुक लाइक अ पेंटिंग, इट शुड बी ऑफ अ पेंटरली क्वालिटी, नॉट हाइपर रियलिस्टिक। बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छी एक टेक्निक है, मेरा कैमरा, मैं उससे पेंट करके, उससे क्लिक करके, उसको ब्लो अप निकाल के फ्रेम करके बहुत बढ़िया लगा सकता हूँ। बट वो पेंटिंग नहीं। पेंटिंग लगनी चाहिए जिसमें कैमरा उसको कैप्चर ना कर पाए, वो सिर्फ ओरिजिनल आर्टिस्ट ही उसकी क्रिएटिविटी, और जो आप देखते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही बनाना है। लाइक मैंने इसे देखा लेकिन अपने एलिमेंट्स, अपने प्रॉप्स, अपनी लाइट, अपने तरीके से उसे हैंडल किया। अगर आप इन दोनों को साथ में रखोगे आपको समझ आएगा कि ये है तो वही लेकिन ये बिल्कुल अलग है। आप इसमें से ढूंढना शुरू करोगे तो आपको इसमें वो चीज़ दिखेंगी नहीं। ये हर आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिव, आप बोलते हो ना क्रिएटिविटी, कॉपी करना क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी है जब आप अपने एलिमेंट्स, अपने प्रॉप्स, अपने तरीके से पेंटिंग को हैंडल करते हो, ठीक है। तो इम्प्रेशनिस्ट वे से काम करना मीन्स हाफ क्लोज से पैचेस लगाना और वैल्यूज को ढूंढना और पेंट करना, दैट इज पेंटिंग। ग्राफ बना के पेंटिंग करने को पेंटिंग नहीं बोलते। या हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग को आप कॉलेज टाइम के दौरान निकलते हुए पेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे चल के कम से कम स्ट्रोक्स में काम करना पड़ेगा, फिर लाइफ में और कम और कम और कम। ऐसे बहुत सारे पेंटर्स हैं जो बहुत ही कम स्ट्रोक्स के अंदर एक एज में आने के बाद काम कर रहे हैं और दे आर एंजॉइंग देयर वर्क्स, यू नो। देयर आर मैनी पेंटर्स, यू नो, अगर आप उनके बारे में पढ़ो हिस्ट्री। तो पेंटिंग का मतलब पेंटिंग बनाने से, ना कि कॉपी करने से, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये मैसेज आपको दे पाया। और ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कॉलेज है तो अगर वहाँ के टीचर्स या आपको वो नहीं दे रहे तो आपको वो दूसरे वे में नहीं दे पा रहे। इन्होंने कोशिश करी है, असगर जी ने, कि इस मोमेंट पे मेरे को यहाँ बुला के या और भी कोई आर्टिस्ट जो यहाँ पर आएगा, अगर वो अपना डेमो देगा, आप तक वो मैसेज दे पाए। हर आदमी के पास अपने बनाने की टेक्निक्स है, कोई किसी से ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं, राइट। मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपने यहाँ तक, अपने आप को यहाँ तक लेकर आया हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है। इनके पास जितना एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर कर रहे हैं। तो वैरायटी चाहिए लोगों को समझने के लिए। तो ये एक वैरायटी है आपके सामने कि हम, सर ने आप मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आपके सामने पेंट कर रहा हूँ और अपनी टेक्निक्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई टू पेंट एवरी डे, ट्राई टू स्केच एवरी डे, आप हमेशा आगे बढ़ सकते, ठीक है। थैंक यू सर। सॉरी मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया। देख सकते हो आप।